नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है खैर मकदम में आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। दुश्मन तब तक सीज फायर नहीं करता या बातचीत नहीं करता जब तक कि उसे ये एहसास ना हो जाए कि सामने वाली पार्टी, सामने वाला फरीक मजबूत है और हम इसे हरा नहीं सकते। हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर में इसी तजुर्बे, इसी सिद्धांत ने काम किया है। इसराइल जो बेहद आक्रामकता के साथ मुकाबला करता है और इसके पीछे अमेरिका की पूरी ताकत लगी हुई थी, उसे बातचीत के लिए मजबूर करने वाले हमास के पीछे किसका हाथ था, यह बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां पर रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, उन्होंने कहा था अपने एक खिताब के दौरान कि रेजिस्टेंस या मुकावमत कभी खत्म नहीं होगी। जहां जहां भी जुल्म होगा, इस्लामिक रेजिस्टेंस उसके खिलाफ लड़ेगा और ईरान बिना शर्त उनके साथ खड़ा होगा हर तरह की मदद के लिए। यह भी कहा था आयतुल्लाह अली खामनेई ने। तो सीधे तौर पर हमास इसराइल समझौते में ईरान का दखल भले ही ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि हमास को पिछले 16 माह के दरमियान जबरदस्त सपोर्ट ईरान ने ही किया है। तो ईरान मजबूती से खड़ा रहा हमास के पीछे, उसके साथ। यही वजह है कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो हमास के लीडर ने टेलीविजन पर आकर सबसे पहले ईरान का शुक्रिया अदा किया था। हमास के लीडर ने ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह, यमन के हौसी, लेबनान और इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स को भी थैंक्स कहा, लेकिन तुर्की, कतर या फिर दीगर अरब मुल्क का नाम तक नहीं लिया, जबकि समझौता कतर में ही हुआ है। तो इसकी अहम वजह यही है कि ईरान मस्जिद अक्सा की आज़ादी यानी फिलिस्तीन की आज़ादी के मुद्दे पर हमास के साथ खड़ा रहा, जबकि मिडिल ईस्ट की दीगर अरब कंट्री ये मान चुकी हैं कि इसराइल हमसे ज्यादा ताकतवर है। जी हां, मगरबी एशिया की अरब कंट्रीज ये मान चुकी हैं कि इसराइल हमसे ताकतवर है, वो हमसे ऊपर है। लेकिन ईरान और उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा नहीं मानता। वो मुकावमत यानी फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ संघर्ष या रेजिस्टेंस पर यकीन करते हैं। कहा जाता है कि ईरान ने ही हमास, हिजबुल्लाह, हश्दुश्शाबी, अल अश्तर ब्रिगेड और 40 से ज्यादा अपनी हिमायती तंजीमों में इक्वल होने का एटीट्यूड जगाए रखा है। माहिरीन मानते हैं कि यही वजह है कि ईरान की प्रॉक्सी या हिमायती माने जाने वाली ये तंजीमें कभी भी इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करती हैं। चाहे गजा में हमास हो या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह, दोनों जगह बातचीत के लिए इसराइल को ही आना पड़ा है। यही वजह रही कि हमास के साथ सीज फायर होने में 15 माह लग गए, और वो भी इस शर्त पर कि 60 इसराइली बंधकों के बदले 900 फिलिस्तीनी छूटेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही बहस को सही माने तो गजा में हमास ने साबित कर दिया है कि वो इसराइल से ज्यादा ताकतवर है। इसराइली फोर्स आज तक अपने बंधक नहीं ढूंढ पाई है गजा में। कहा जाता है कि हमास की इस ताकत के पीछे ईरान है। सीज फायर में भले ही ईरान सीधा शामिल नहीं था, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसमें उनका बड़ा हाथ है, खास तौर से हमास को एक फिक्र देने में, जो ये मानती है कि किसी से झुककर बात नहीं करना, हमेशा ताकतवर के साथ ही कोई बातचीत के लिए आता है। ईरान में सबील मीडिया के डायरेक्टर और ईरान में ही रह रहे भारतीय शिया आलिम दीन मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी कहते हैं
कि ईरान ने ही मुकावमत के तय हमास और हिजबुल्लाह में वो जज्बा भर दिया है कि उनके दुश्मन लड़ लड़ कर थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकते हैं। उन्होंने बताया कि लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर के पहले भी हिजबुल्लाह ने 200 मिसाइल और ड्रोन इसराइल पर दागे थे, ये मैसेज देने के लिए कि हिजबुल्लाह थका या डरा नहीं है। तो ईरान का असर मिडिल ईस्ट में इसराइल मुखालिफ तंजीमों पर साफ नजर आता है। भले ही ईरान किसी जंग या समझौते में सीधे न उतरे, लेकिन उसकी एलीट फोर्स IRGC यानी पासदारान इस्लाम की ट्रेनिंग और जज्बा इन तंजीमों में नजर आ रहा है। ये हम नहीं कहते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के जो IRGC है उसकी कुद्स फोर्स के फाउंडर और चीफ रहे कासिम सुलेमानी ने इराक से लेकर सीरिया और सीरिया से लेकर लेबनान तक हिजबुल्लाह, हमास और साथ में हज़दुश्शाबी जैसी फोर्सेस को ट्रेंड किया था। कहा जाता है कि हमास को भी सुरंग बनाने की टेक्नोलॉजी कासिम सुलेमानी ने ही सिखाई थी। गजा में हमास की सैकड़ों सुरंग तबाह करने के बावजूद बंधकों को आज़ाद न करा पाने की इस्राएली नाकामी ही उन्हें बातचीत की टेबल पर ले आई। तो इसके पीछे भी ईरान की आइडियोलॉजी ही मानी जाती है। कहा जाता है कि खुद ईरान भी पिछले 40-45 सालों से तमाम तरह के सैंक्शंस या प्रतिबंध झेलते हुए रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है और वक्त आने पर उसने भी पिछले साल 2 बार इसराइल को सीधा निशाने पर लिया था। तो ये माना जा सकता है कि हमास इसराइल सीज फायर में ईरान का सीधे तो नहीं, लेकिन पशे पर्दा बहुत बड़ा हाथ है। जी हां, कहा जाता है कि ईरान ने हमास में लड़ने का हौसला बनाए रखा और अब इसराइल को बातचीत की पटरी पर आना पड़ा है। हालात ये हैं कि इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत के कई मंत्री, कई वुज़रा नाराज हैं, इस्तीफे दे रहे हैं और जंग रोकने को इसराइल की हार मानकर फिर लड़ाई शुरू करने या सरकार से हाथ खींचने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब तो दुनिया के सामने समझौता हो चुका है, कोई भी फरीक फिलहाल पीछे नहीं हट सकता। तो दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, और ख़ास तौर से इन बातों से जो इस वीडियो में आपको बताई गई हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते भी हैं या नहीं, आप हमें तफसील से बता सकते हैं। आपके तमाम राय, मशवरे और तासुरात का स्वागत रहेगा। हमें अच्छा लगता है कि आप कनेक्ट होते हैं हमारे साथ और अपनी बात हमसे शेयर करते हैं, और इससे हमें एक आइडिया भी मिलता है, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे फिर यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, जैसा कि अगर आप शुरू में करते हैं। बहुत से हमारे नाजरीन ये लिखते भी हैं कमेंट बॉक्स पर कि हम शुरू में क्यों करें, जब हमारा दिल होगा जब हम करेंगे। बिल्कुल, आप जब चाहें इस शो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में लाइक करते हैं तो YouTube के ज़रिए ये जल्दी से आगे बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा लोग इसे देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये शो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे, जैसा कि आप इसको कोशिश भी करते हैं पहुँचाने की, हम देखते हैं कि आप लोग बहुत बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए इस शो को शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये गुजारिश है कि अगर इसको शुरू में लाइक कर देते हैं, अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यही आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में साथ देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन हमारे चैनल को, लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।